नमस्कार। देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम रिसर्च में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और इस लोकतंत्र की आत्मा है हमारा संविधान। वैसे भी किसी राज्य का संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित परंपराओं का एक मौलिक समूह होता है जिसके आधार पर राज्य के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। ये सरकार की संस्थाओं के संगठन शक्तियों और सीमाओं के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के मध्य एक संतुलन की तरह कार्य करता है। ये देश के सर्वोच्च कानून के रूप में भूमिका निभाता है जो सरकार के कामकाज, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। बात जब भारत की आती है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान की आती है। भारत का संविधान भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च कानून है। ये देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए रूपरेखा तैयार करता है। सरकार की संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है। संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ साथ शासन के सिद्धांतों को भी रेखांकित करता है। संविधान में देश के प्रशासन का मार्गदर्शन करने वाले नियमों और विनियमों का एक समूह होता है। लंबे समय से देखा जा रहा है कि भारत में इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। संविधान की बहुत चर्चा है। चर्चा संविधान के खतरे की है। क्या भारत का संविधान इतना कमज़ोर है, इतना अपरिपक्व है कि इस पर खतरा हावी हो सकता है? कतई नहीं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी चर्चा संविधान की और भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च विधान को संविधान जिस तरह से कहा जाता है और संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से भारत में संविधान लागू हुआ था। ये दिवस भारत में हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, हम सभी जानते हैं। और तमाम सारी चीज़ें संविधान से जुड़ी हुई हैं। चाहे मौलिक अधिकारों की बात करें, हम अपने कर्तव्यों की हम बात करें। चूँकि भारत का जो संविधान है, कहते हैं अनेकता में एकता भारत की विशेषता। और जब इतनी विविधता है, भाषा अलग है, बोली अलग है, पहनावा अलग है, तीज त्योहार अलग है, ऐसे में निश्चित तौर पर जो संविधान बना है और यही कारण है, कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है सबसे विशाल है, सबसे विस्तृत है, क्योंकि ये सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान है। लेकिन बात उस पर जिस तरह से संविधान को खतरे की बात कही जा रही है, क्या वाकई में भारत का संविधान खतरे में है? और आज इसी पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। भारत का जो संविधान है और संविधान का जो विधान है। हमारे साथ चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक योगीराज योगेश जी हैं। सर, स्वागत सबसे पहले आपका करता हूं। और बात जब हम संविधान की कर रहे हैं, वो भी लोकतंत्र, सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान की हम बात कर रहे हैं, मैं सबसे पहले इससे पहले इस मुद्दे पर आऊं कि संविधान को जिस तरह से कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है, लेकिन भारतीय संविधान की खूबसूरती को, भारतीय संविधान की उस जो विस्तृत संविधान है, बड़ा संविधान है, उसको आप किस रूप में देखते हैं और किस रूप में परिभाषित करेंगे? देखिए राजेश जी, ये आज आपने विषय बहुत अच्छा रखा, क्योंकि आज पूरे देश में इस बात को लेकर इन दिनों चर्चा है। ख़ास तौर पर संविधान को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं और ख़ास तौर पर जब ऐसा सुनने में आता है कि भारतीय संविधान खतरे में है, भारत में संविधान खतरे में है, तो बहुत बुरा इसलिए लगता है कि देश का संचालन ही इस संविधान से हो रहा है और यदि उसके संचालन पर कोई सवाल उठते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से मन कचोटता है, बुरा लगता है। यदि वास्तव में ऐसा होता तो एक अलग नज़ारा होता, लेकिन ऐसा है नहीं। जी। जैसा कि प्रदर्शित किया जा रहा है
कि भारत में संविधान खतरे में है। जी भारत में ही संविधान जिंदा है पूरे विश्व में। जी यदि कहीं संचालन सरकार का, सदन का यदि हो रहा है कायदे से, तो वो देश भारत ही है हम्म और उसकी आत्मा है संविधान। हम्म और उसी की आत्मा के अनुरूप जब सदन का संचालन होता है तो हम दुनिया में ये कहने की ताकत रखते हैं, दुनिया में ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि देखिए हमारा देश कैसे संचालित होता है, इस संविधान से संचालित होता है। लेकिन आजकल संविधान को लेकर जिस तरीके की डिबेट चल रही है, जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, वो बहुत गलत लगता है, क्योंकि वास्तव में जैसा प्रदर्शित किया जा रहा वैसा है नहीं। ऐसी कोई सी व्यवस्था नहीं है जो संविधान के द्वारा संचालित नहीं हो रही हो। अब लोगों के संविधान को किसी ने यह मान लिया कि साहब एक कानून के तहत कोई निर्णय आया और आपने उसको नहीं माना और आपने कहा कि साहब संविधान खतरे में है। तो ये गलत बात है। ये देश ऐसा है पूरी दुनिया में, मैं ऐसा मानता हूँ कि इसलिए भी योगीराज जी हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है, और मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह देश में कई तरह की विविधताएं हैं, उसके बीच में सभी लोगों को एक साथ उनके अधिकारों के साथ, उनके कर्तव्यों के साथ, उनके धर्म के आधार पर, उनके संस्कृति के आधार पर तमाम तरह का जो समावेश उसमें है। और यही कारण है कि ये संविधान पूरी दुनिया से अलग है। हमने हालांकि कई देशों को इस संविधान में अंगीकार किया है, कई व्यवस्थाओं को हमने इसमें शामिल किया है, लेकिन जिस तरह की जो बात कुछ दिनों से मुझे लगता है, क्योंकि एक लंबा समय भी हो चुका है, 1950 से लेकर अभी तक जिस तरह से संविधान चला है, जिस तरह से संगठित होकर ये देश चला है, और फिर जब संविधान के खतरे की बात आती है, संविधान को बदलने की बात आती है, अगर ऐसा होना होता तो जाने कब का हो जाता। लेकिन दूसरी तरफ ठीक है, जो संविधान की मूल अवधारणा है, जो संविधान की मूल प्रस्तावना है, उसमें छेड़छाड़ हो नहीं सकती। लेकिन तमाम तरह के जो संविधान के में संशोधन हुए हैं योगीराज जी, वो अलग है। ठीक है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो उसमें संविधान संशोधन हुए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो उसमें संविधान में संशोधन हुए हैं। अगर संशोधन हुए हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मानसिकता भी है कि और बेहतर इसमें क्या किया जा सकता है। योगीराज जी। राजेश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और हमारा संविधान फ्लेक्सिबल है और देश की तमाम परिस्थितियों के मुताबिक, देश काल परिस्थितियों के मुताबिक इसमें अमेंडमेंट होते रहे हैं और ये उसमें व्यवस्था है। यदि हमको लगता है कि किसी चीज़ के संचालन के लिए इसमें संशोधन बहुत ज़रूरी है तो होता है। और जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं कि ऐसा यहाँ तो देश में तो एक राजनीतिक दल ने ये तक किया कि प्रस्तावना में संशोधन कर दिया जी, जबकि उसमें संभव उसकी बहुत कम संभावनाएं थी, ऐसा वो नहीं था, लेकिन बावजूद किया गया। जी, और अब जब लगातार संशोधन होने की बात आ रही है या किए जाने की बात आ रही है, तो ये तो मैंने कहा ना कि उदारवादी फ्लेक्सिबल हमारे यहाँ व्यवस्था की गई है, तो संशोधन होते रहे हैं और होते रहने चाहिए। जी, लेकिन हम करें वो तो ठीक है, और कोई दूसरा राजनीतिक दल करे या वैसे उस दिशा में जाए तो सब गलत है, संविधान खतरे में आ गया। भारत में सबसे ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने 100 से ज्यादा संशोधन किए संविधान में, तब इस बात को लेकर इतना विरोध की बात नहीं आई। अब जरा देश के मुताबिक, संस्कृति के मुताबिक, देश की तरक्की के मुताबिक या देश के लिए जरूरी यदि कोई संशोधन किए जाते हैं तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि संविधान बदलने की बात की जा रही है, लोकतंत्र खतरे में है। तो इस तरह का जो नैरेटिव है वो ठीक नहीं है इस देश के लिए। और ये देश के लोग जानते हैं कि वास्तव में संविधान में संशोधन क्या होना चाहिए, कैसे हो रहे हैं, और यदि वास्तव में लोकतंत्र खतरे में होता तो देश की जनता अब तक सड़कों पर नहीं आ जाती। जी, ये क्या केवल एक पार्टी की ठेकेदारी है, या वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है तो पूरी जनता मान ले लोकतंत्र खतरे में? भाई कहाँ किसी लोगों ने आज तक ऐसा कोई देश में, मुझे तो नजर नहीं आ रहा कहीं प्रदर्शन किया गया हो किसी की तरफ से कि साहब देश में संविधानी, देश में लोकतंत्र खतरे में। तो ये एक पार्टी का, कुछ राजनीतिक दलों का अपना एक एजेंडा हो सकता है, लेकिन ये देश की जनता का एजेंडा नहीं है। देश की जनता बहुत अच्छी तरह से समझती है कि ना यहाँ संविधान न केवल सुरक्षित है बल्कि पूरी दुनिया को दिशा दे रहा है। भारत ही एकमात्र ऐसा संवैधानिक व्यवस्था भारत में है कि पूरी दुनिया आज उससे प्रेरणा ले रही है। अब ये पता नहीं कुछ राजनीतिक दलों को ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा,
या वो इससे क्यों प्रेरणा नहीं लेना चाहते? बिल्कुल बिल्कुल बेहतर बात है योगी जी आप कर रहे हैं कि भारत दुनिया को दिशा दे रहा है। और जिस इस समय जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, लगातार हम विश्व युद्ध की हम बात देख रहे हैं। लगातार जिस तरह से यूक्रेन और रूस के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं, उसी को लेकर तमाम सारी चीज़ें हैं। और इस बीच जिस तरह की भारत की जो एक विचारधारा है, कहीं ना कहीं इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले जो समय है और जिस विश्व गुरु की बात हो रही है, क्योंकि ऐसे समय में अगर भारत उस अपने स्टैंड पर अडिग है कि अगर किसी समस्या का समाधान है तो वो शांति को लेकर है। हम एक बार फिर जिस तरह से संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान के संशोधनों की बात कर रहे हैं और संविधान पर जो सियासत है, राजनीति है, उसकी भी बात कर रहे हैं योगी राज जी, इससे अलग हटकर, क्योंकि जिस तरह से देश सनय सनय आगे बढ़ा और मुझे लगता है कि उसी के अनुसार, ठीक है 1950 में जब इसको लागू किया गया संविधान को, लेकिन समय और परिस्थितियों और काल के अनुसार जिस तरह की जो चीज़ें या जिस तरह के जो सुधार होना चाहिए, जिससे कि जो एक व्यापकता है इस देश की, लगातार जो बढ़ता हुआ भारत है, उसके अकॉर्डिंग भी इसमें संशोधन होते रहे हैं। क्या यही अब माना जाए कि आने वाले समय में तमाम सारे संशोधन भी दिखेंगे, क्योंकि जब जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह से आवश्यकता होती है, उसी के अनुसार संविधान में संशोधन होते हैं। क्या इस तरह के संविधानिक जो संविधान संशोधन है, संविधान को और मजबूत बनाते हैं, इस देश को और मजबूत बनाते हैं? ये देखिए बिल्कुल बनाते हैं, और ये सब हम कर किसके लिए रहे हैं? मान लो संशोधन भी हो रहा तो देश के लिए, देश की भलाई के लिए, देश के नागरिकों की भलाई के लिए हो रहा है। अब आप बताइए, इस देश में यदि कॉमन सिविल कोड लागू होना है, ये देश की भलाई के लिए ही है ना ये, तो इसमें यदि संशोधन करने की आवश्यकता है या संशोधन होना चाहिए तो अवश्य होने चाहिए जी। यदि ये देश अपनी संस्कृति परंपरा के मुताबिक चलना चाहता है तो इसमें किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? जी। यदि देश में आज एनआरसी की ज़रूरत है, देश में जनसंख्या नियंत्रण की ज़रूरत है, देश में हम व्यवस्था करना चाहते हैं कि साहब हमारा देश सुरक्षित रहे, सुरक्षित हाथों में रहे और अनावश्यक घुसपैठ ना हो, और इसके लिए मान लो संशोधन करना पड़े तो क्या दिक्कत है? क्यों नहीं होनी चाहिए? और ऐसे संशोधन तो अवश्य होने चाहिए। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों से ऐसे संशोधन की आशंका से ही उनके ब्लड प्रेशर बढ़ने लगते हैं जी। और तब वो कहने लगते हैं कि अरे साहब संविधान खतरे में, देश का लोकतंत्र खतरे में। संविधान का ठेका किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है, और इस देश की भलाई के लिए कितने भी संशोधन की यदि आवश्यकता है, यदि उसके लिए संशोधन बहुत ज़रूरी हो तो होना ही चाहिए और अवश्यंभावी होना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने देश को सुरक्षित नहीं, देश की सुरक्षा ही संविधान से हो पाएगी, और यदि हम ये नहीं कर पाएंगे तो हम आने वाली पीढ़ियों को जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि जो आवश्यक संशोधन है वो होने ही चाहिए, और उसके लिए चाहे सरकार को कुछ भी करना पड़े। अब ये अलग बात है कि उसको डीरेल करने की कोशिश इस देश में की जा रही है। ये हमारे संविधान की ही खूबी है कि आप एक अच्छी खासी पटरी पर चलती रेल को डीरेल करने की कोशिश करते हैं। ये भी अधिकार आपको संविधान ने दिया, लेकिन हमें उस महीन रेखा को समझना पड़ेगा कि देश के लिए क्या ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। और इसीलिए ये संविधान की जो बार बार बात हो रही है, सबको अधिकार, सबको समान रूप से जीने का अधिकार मिले, इसमें क्या दिक्कत है साहब? ये इस देश में क्यों होना चाहिए कि एक कोई विशेष वर्ग है उसको आप वीआईपी कल्चर दे रहे हैं? क्यों होना चाहिए ये? जब संविधान से इस देश को चलाने की व्यवस्था है तो क्यों एक विशेष वर्ग इसको अपनी शरीयत के अनुसार चलाना चाहता है? और यदि इसके लिए संशोधन ज़रूरी है तो क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन कुछ लोगों के पेट में तकलीफ होने लगती है जब देश की संस्कृति के मुताबिक संशोधन की बात होती है, देश के नागरिकों की इच्छा के मुताबिक संशोधन की बात होती है, तो कुछ राजनीतिक दलों के पेट में दर्द होता है। यही उनकी असली पीड़ा है। क्या और बिल्कुल बिल्कुल योगी राज जी आप बेहतर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, ठीक है जिस तरह की जो सियासत है, राजनीति है, मुझे लगता है कि ये पहला मौका होगा कि इस तरह से संविधान को लेकर जो चीज़ें हैं वो सरे राह हैं और बाकायदा संविधान जो है उसको हाथ में लेकर ये कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है। कहीं ना कहीं इसके ज़रिए जो एक डर का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन इसके अलग हटके मैं योगी राज जी कुछ ऐसी चीज़ें जो संविधान को, मैंने पहले भी कहा कि संविधान को जो चीज़ें खूबसूरत बनाती हैं, जो हमारे संविधान को अलग बनाती हैं, क्योंकि
हमने एक तरफ जब कई देशों को कई तमाम सारी व्यवस्थाओं को इसमें अंगीकार किया है, जब इसको संविधान को तैयार किया गया था, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें इस संविधान में रही हैं जो इस हमारे देश को पूरी दुनिया से अलग बनाती हैं? क्योंकि हम जब बात करते हैं, चाहे अधिकारों की हम बात करें, चाहे हम कर्तव्यों की हम बात करें, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ का समावेश है योगीराज जी, तभी ये अपने आप में अलग है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने यही तो पहले ही कहा है कि मैंने कहा भारत के संविधान का अनुसरण आज दुनिया कर रही है। हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं और उसके दर्शन हमें संविधान में भी होते हैं। हम किसी पे अतिक्रमण नहीं करते। हम देश के हर नागरिक को, इवन हम दुनिया की बात करते हैं, जी। दुनिया के नागरिकों को न्याय मिले, इसकी बात हम करते हैं। जी। और इसलिए हमारे संविधान में जो जो बात कही गई है वो आप भारत के प्रॉस्पेक्टिव से भी ना देखें, आप दुनिया के प्रॉस्पेक्टिव से भी देखें, तो भी दुनिया में सबसे अच्छा यदि संविधान कहीं मिलेगा तो देश भारत का मिलेगा। जी। और आप देखिए, इतना बड़ा लोकतंत्र है कहाँ? दुनिया का पहला इतना बड़ा लोकतंत्र है जो अपने सत्ता का संचालन नियम, कायदे, कानून और संविधान के मुताबिक करता है, और उससे पूरी जनता सहमत होती दिखाई देती है। और न केवल देश की जनता सहमत होती है, आज पूरा विश्व भारत की बात का अनुसरण कर रहा है। ये भारत के संविधान की ताकत है, जो सबको मिलकर जीना सिखाती है, जो सबके न्याय की बात करती है। ये हमारे संविधान में नियत है। बिल्कुल। साथ बिल्कुल। में हमें संविधान जिम्मेदारी भी बताता है जी। कि हम, यदि हमारे कुछ अधिकार हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी है। हैं। पर हो यह रहा है कि लोगों को आजकल देश में एक नया नैरेटिव चल रहा है, उनको अधिकार के बारे में तो पता है, जी। कर्तव्य के बारे में बात नहीं करना और चाहते। बिल्कुल मुझे लगता है कि अधिकार के बारे में पता है, लेकिन जो उनके कर्तव्य हैं, जो इस देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, कहीं ना कहीं उसको भी देखना होगा, उनको उसको भी समझना होगा, उनको भी पढ़ना होगा कि अगर जब आप अपने अधिकारों की बात करते हैं तो इसके साथ में इसमें संविधान में जो प्रावधान है, आपके कर्तव्य भी है कि इस देश के प्रति आपके क्या कर्तव्य है और किस तरह से उन कर्तव्यों को आपको निर्वाहन करना है। और जब अधिकारों के साथ, ठीक है, आपका अधिकार है, इस देश में आपको अधिकार मिला है, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में वो अधिकार मिला है और वो अधिकार आपको मिलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके कर्तव्य है या जो नीति निर्देशक तत्व है, तमाम सारी चीज़ें हैं, उसको भी आपको दृष्टिगत रखना होगा। और वैसे भी भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ये 25 भागों में विभाजित है। हालांकि निर्माण के समय हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे और उनमें 8 अनुसूचियां थी। हमारे संविधान में भारत के संसदीय स्वरूप की विस्तृत व्यवस्था है। भारत के संविधान की संरचना संघीय है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, 12 अनुसूचियां, ये 25 भागों में जिस तरह से विभाजित हैं। हालांकि निर्माण के समय हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, हमने जिस तरह से पहले इसका जिक्र आपसे किया है। कुल मिलाकर तमाम सारी चीज़ें जो बताती हैं, और पूरे दुनिया से अगर हम बात करें तो दुनिया के तमाम संविधानों को अमेरिकी संविधान की तरह लिखित या ब्रिटिश संविधान की तरह अलिखित संविधानों में वर्गीकृत किया गया है। भारत के संविधान को दुनिया का अब तक का सबसे लंबा और विस्तृत संवैधानिक दस्तावेज होने का गौरव भी प्राप्त है। दूसरे शब्दों में, भारत का संविधान दुनिया के सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा, ये एक बहुत ही व्यापक और विस्तृत दस्तावेज है। भारत के संविधान में न केवल शासन के मौलिक सिद्धांत हैं, बल्कि विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान भी है। भारत के संविधान में न्याय संगत और गैर न्यायिक दोनों अधिकार शामिल हैं। इसके अलावा अधिकांश प्रावधानों को विभिन्न अन्य देशों के संविधानों के साथ साथ 1935 के भारत सरकार अधिनियम के लगभग 250 प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर ने गर्व से कहा कि भारत के संविधान को दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों का निचोड़ करने के बाद तैयार किया गया है। संविधान का संरचनात्मक हिस्सा काफ़ी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। योगीराज जी, कुछ अंत में कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना चाहेंगे आप?
नहीं, मैं बार बार एक ही बात का जिक्र करता हूँ कि सबको ये तो पता है कि जिसका मैंने आपको जिक्र किया थोड़ा सा, कि आप अधिकार की बात करते हैं। आप, हमारे ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उन कर्तव्यों का निर्वहन भी करें। हमें मिला है स्वतंत्रता का अधिकार, हमें मिला है समानता का अधिकार, हमें मिला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जब इतने भारी भरकम आपको अधिकार मिले तो आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। हम उन राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगीत, इन सब का सम्मान करें, राष्ट्र की मूल भावना का सम्मान करें, ये हमारी ड्यूटी है जी। लेकिन हम अधिकारों के चक्कर में कर्तव्य भूल जाते हैं और हम बार बार अपनी बात करने लगते हैं। और संविधान की मैं आप बताऊं, ये जो बार बार जो प्रदर्शन की भावना आ रही है, संविधान प्रदर्शन करने की चीज़ नहीं है। ये तो दर्शन है हमारे देश का, हमारी आत्मा का, और इसको अपनाने की ज़रूरत है और इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि कोई बाहर आदमी आके आपको बताएगा कि संविधान का कैसे आपको पालन करना है। हम नागरिकों की ये सब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों का बैलेंस बनाते हुए संविधान के नियमों का पालन करें। ये सब हमारी खुद की जिम्मेदारी है। जब तक हम इस भाव से बात नहीं करेंगे। बिल्कुल बेहतर बात योगीराज जी आपने कही है कि ये हमारा दर्शन है, लेकिन क्या जिस तरह से लगातार पूरी दुनिया बदल रही है, देश बदल रहा है, परिवेश बदल रहा है, ऐसे में अब ये भी आवश्यकता है कि ठीक है, अगर संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान को पढ़ने पढ़ाने की बात आती है। एक छोटा सा कमेंट चाहूँगा कि वो समय है कि नहीं, इस पर अब पूरी तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है कि एक बेहतर तरीके से संविधान को, किसी भी मीडियम में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, किसी भी संकाय से आप कर रहे हो, लेकिन संविधान जरूरी है, क्योंकि जिस तरह के हालात है, जिस तरह की स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, उसके अकॉर्डिंग। बिल्कुल, ये बहुत सही आपने बात की, बहुत ज़रूरी है और संशोधन भी ज़रूरी है। जी। मैंने बार बार यही कहा कि हमारा संविधान लचीला है, कोई दृढ़ नहीं है कि इसमें एक बार बात ये कही गई कि साहब इसमें कोई संशोधन किए ही नहीं जा सकते, क्योंकि परिस्थितियाँ तो बदलती रहती हैं। उस समय की परिस्थिति कुछ थी जब संविधान का निर्माण किया गया था, आज की परिस्थितियाँ कुछ है। हमको देश के संचालन के लिए, सदन के संचालन के लिए नियम कायदे में फ्लेक्सिबल होना ही पड़ेगा। हम कठोर निर्णय लेकर नहीं चल सकते, हमें समय के अनुसार उसमें संशोधन करने चाहिए और यदि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एक बहुत बड़ी बिल्कुल बेहतर बात योगीराज जी आप कर रहे हैं और इसीलिए कहते हैं भारतीय संविधान को कठोर और लचीले दोनों में वर्गीकृत किया गया है। अब वो समय है कि हम संविधान को बेहतर तरीके से समझें, उसे जानें, कौन से प्रावधान हैं, कौन से हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, कौन से हमारे अधिकार हैं, कौन से हमारे कर्तव्य हैं। और जब हर व्यक्ति, हर भारतवासी इन चीज़ों को समझेगा, जानेगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारा संविधान और मजबूत होगा। और जब ऐसे समय में ये कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है, संविधान को लेकर डर फैलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि जब हम समझेंगे, जानेंगे, तो हमारा संविधान और मजबूत होगा। और जब संविधान मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर हमारा देश मजबूत होगा। देश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।